क्या परमेश्वर अब भी चमत्कार करता है? बहुत से लोग ईश्वर से चमत्कार की कामना करते हैं। वे चाहते हैं कि ईश्वर उनके सामने खुद को साबित करने के लिए चमत्कार करे। यदि ईश्वर कोई चमत्कार, चिन्ह या आश्चर्य कर्म करे तो मैं विश्वास करूंगा। हालांकि यह विचार पवित्र शास्त्र द्वारा विरोधाभासी है। जब ईश्वर ने इस्राएलियों के लिए अद्भुत और शक्तिशाली चमत्कार किए तो क्या इस्राएलियों ने परमेश्वर की आज्ञा मानी? नहीं, इस्राएलियों ने लगातार अवज्ञा की और ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया, भले ही उन्होंने सभी चमत्कार देखे हो। वही लोग जिन्होंने ईश्वर को लाल सागर को विभाजित करते देखा था, बाद में संदेह करते थे कि क्या ईश्वर वादा किए गए देश के निवासियों को जीतने में सक्षम है। इस सत्य को लूका 16:19-31 में समझाया गया है। कहानी में नरक में एक व्यक्ति अब्राहम से अपने भाइयों को चेतावनी देने के लिए मृतकों में से लाजर को वापस भेजने के लिए कहता है। अब्राहम ने उस व्यक्ति को बताया, यदि वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की बात नहीं सुनते तो यदि कोई मरे हुओं में से जी भी उठे तो भी वे विश्वास नहीं करेंगे, जैसा लूका 16:31 में लिखा है। यीशु ने अनगिनत चमत्कार किए, फिर भी अधिकांश लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। यदि परमेश्वर आज भी चमत्कार करता है जैसा कि उसने अतीत में किया था, तो परिणाम वही होगा। लोग आश्चर्यचकित होंगे और थोड़े समय के लिए परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। वह विश्वास उथला होगा और कुछ अप्रत्याशित या भयावह होने पर गायब हो जाएगा। चमत्कारों पर आधारित विश्वास परिपक्व विश्वास नहीं है। परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए मनुष्य यीशु मसीह के रूप में पृथ्वी पर आकर सभी समय का सबसे बड़ा ईश्वरीय चमत्कार किया। रोमियो 5:8 कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा ताकि हम बच सके। परमेश्वर अभी भी चमत्कार करता है। उनमें से कई बस किसी का ध्यान नहीं जाते या अस्वीकार कर दिए जाते हैं। हालांकि हमें और चमत्कारों की आवश्यकता नहीं है। हमें यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से उद्धार के चमत्कार पर विश्वास करने की आवश्यकता है। चमत्कारों का उद्देश्य चमत्कार करने वाले को प्रमाणित करना था। प्रेरितों के काम 2:22 यह घोषणा करता है, हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नाज़री एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। प्रेरितों के बारे में भी यही कहा गया है। प्रेरितों के लक्षण अर्थात चिन्ह, अद्भुत काम और सामर्थ्य के काम तुम्हारे बीच बड़ी दृढ़ता से किए गए, जैसा 2 कोरिन्थियों 12:12 में लिखा है। सुसमाचार की बात करें तो इब्रानियों 2:4 में कहा गया है, परमेश्वर ने भी चिन्हों, अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और अपनी इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा इसकी गवाही दी। अब हमारे पास पवित्र शास्त्र में दर्ज यीशु की सच्चाई है। अब हमारे पास पवित्र शास्त्र में दर्ज प्रेरितों के लेख है। पवित्र शास्त्र में दर्ज यीशु और उनके प्रेरित हमारे विश्वास की आधारशिला और नींव है, जैसा इफिसियों 2:20 कहता है। इस अर्थ में चमत्कार अब आवश्यक नहीं है, क्योंकि यीशु और उनके प्रेरित का संदेश पहले से ही प्रमाणित और पवित्र शास्त्र में सटीक रूप से दर्ज किया जा चुका है।